गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 प्रेमचंद के फटे जूते स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पाठ का सारांश पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन उसके जो आपके गद्यांश पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पाठ का सारांश यानी इसकी समरी देखते हैं। पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें लेखक जो हमारे हरिशंकर प्रसाई दूसरे लेखक प्रेमचंद के बारे में बात करते हैं। उनकी एक फ़ोटो होती है, फ़ोटो को देख के, और फ़ोटो में प्रेमचंद का जूता फटा होता है। कौन सा जूता फटा होता है वो भी याद रखना है, और जूता किस वजह से फटा होता है आपको ये भी याद रखना है। तो पाठ का सारांश पढ़ते हैं। इस व्यंग प्रधान लेख में लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयत्न किया है, यानी प्रेमचंद के जूते फटे होने के कारण उनका कैसा व्यक्तित्व है, उनकी सादगी है, उनके क्या है, वो सब हमें इस चैप्टर में बताया गया है। प्रेमचंद की पोशाक को आधार मानकर लेखक ने उनके रहन सहन सिद्धांतों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लेखक बताता है कि प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वह सिर पर मोटे कपड़े की टोपी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का वेशभूषा कैसी थी, तो आपको ये भी याद रखनी है। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता धोती पहने हुए, कनपटी चपटी है, गालों की हड्डियाँ भी निकल रही है, परंतु घनी मूँछों के कारण चेहरा भरा भरा लगता है। उनके दोनों पैरों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद ठीक तरह नहीं बंधे हैं। उनकी लापरवाही के कारण फीते के दोनों सिरों पर लगी पतरी निकल गई है, अतः छेदों में फीते डालने में बहुत परेशानी हो रही है। दाहिने पैर यानी दाहिना जो आपका होता है पैर का तो जूता ठीक है, परंतु बाएं पैर का जूते में बड़ा सा छेद है, यानी आपका कुछ जूता इस प्रकार है तो यहाँ पे इतना बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक की दृष्टि जो है वो फटे जूते पर ही अटक गई है। वह सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो रोज़ पहनने की पोशाक कैसी होगी। वो फ़ोटो को ध्यान से देखते हैं कि ये तो नॉर्मल कपड़े पहना हुआ है, तो फ़ोटो खिंचवाने की ये पोशाक है तो वो रोज़ कैसे पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी के पास तो अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इस पर बदलने के लिए अनेक अन्य पोशाकें नहीं होंगी। परंतु देखता है कि प्रेमचंद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, वह बेपरवाह यानी कोई परवाह नहीं उन्हें अपनी पोशाक पर विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब कहा होगा, जब आप फ़ोटो खिंचवाते तो वो कहते हैं ना रेडी प्लीज़ से चीज़, तो फोटोग्राफर ने कहा रेडी प्लीज़ कहा हो तो दिखावटी थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर लाने की कोशिश की होगी, लेकिन दर्द भरे दिल से मुस्कान निकली भी नहीं। क्लिक करके फोटोग्राफर ने कह दिया थैंक यू। फिर लेखक कहते हैं कि फ़ोटो ही खिंचवाना था तो जूता ठीक से पहन लेते। ये कैसी ट्रेजेडी है इसकी आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं हैं। लेखक प्रेमचंद से प्रश्न कर रहा है कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो कोट मांगकर वर दिखाई देते हैं, यानी जो शादी के लिए जो वर होते हैं दूल्हे, वो लोग कोट मांगकर पहन के दिखा देते हैं, और मोटर मांगकर बारात में जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं, फिर तुमने जूते भी नहीं मांगे, ये लेखक जो है वो प्रश्न करते हैं। लोग तो इत्र चिपड़ फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आए। अब फ़ोटो में तो खुशबू आ नहीं सकती, पर ये बोला गया है गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, यानी अब आप में टोपी को जूते से तुलना की गई है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते 5 रुपये में मिल जाते होंगे, क्योंकि जूता टोपी से महंगा है, यानी जूता हमारा महंगा है टोपी से। एक जूते के बदले 2500 टोपियाँ आ सकती हैं। तुम महान कथाकारों, उपन्यासों, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहे जाते हो, मगर फ़ोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है, क्योंकि वो फटे जूते पे ही अटक गए थे, तो वो फटे जूते के बारे में ही बात करते हैं। लेखक बताता है कि मेरा भी जूता अच्छा तो नहीं है। तो अभी लेखक ने टोपी के साथ जूते की तुलना करी, अब लेखक अपने जूते के साथ प्रेमचंद जी के जूते की तुलना करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, केवल ऊपर से अच्छा लगता है, यानी जूता उनका ऐसा है और नीचे चपड़ी है, परंतु इसका जो नीचे का तला है ना फटा हुआ है, यानी पैर जो है उनके घिस जाते हैं। नीचे से फटे होने के कारण कोई देख नहीं पाता, किसी को पता नहीं चलता, यानी वो सोचते हैं कि किसी को दिख नहीं रहा, मेरा तो जूता सही है, यानी पर नीचे से फटा तो उनके कील वगैरह चुभ जाती है। प्रेमचंद की मुस्कान लेखक को चुभती है। लेखक सोचता है कि ये मुस्कान होरी का गोदान या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, या डॉक्टर की ना आने से सुजान भगत का लड़का मर गया कि नहीं हो सकती। यानी
होरी का गोदान, पूस की रात। और ये जो डॉक्टर चड्ढा की ये जो कहानी है, जो कि लेखक प्रेमचंद जी ने लिखी है, उसके बारे में बताते हैं। लेखक को लगता है कि जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब गया था, तो ये उस समय की मुस्कान तो नहीं है। तो ये सारी उस मुस्कान को गिनाते हैं जो प्रेमचंद जी ने लिखी है। लेखक फिर सोचता है कि बनिए के तगादे से बचने के लिए चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण इनके जूते फट गए होंगे। कुबनदास के जूते भी फतेहपुर सिकड़ी के चक्कर लगाते लगाते घिस गए थे। जैसा कि कहा है, आवत जायत पनैया, घिस गई बिसर गए हरि नाम, जूता चलने से नीचे से घिस जाता है, फटता नहीं। अब आपको पता है जूता चलने से घिस जाता है, फटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वो चल चल के जाते हैं, तो जूता तो नीचे से घिसेगा, फटेगा नहीं। लेखक फिर सोचता है कि प्रेमचंद ने किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारी होगी, जिससे उनका जूता फट गया होगा। वह उससे बचकर भी निकल सकते थे, लेकिन प्रेमचंद जी क्या है, समझौतावादी नहीं थे, यानी वो समझौता नहीं करते। प्रेमचंद ने जूता फाड़कर उंगली बाहर निकाल ली है, लेकिन पाँव सुरक्षित है, परंतु उनके तिलवे घिस रहे हैं। उनका धीरे धीरे पैर भी घिस जाएगा, फिर वह कैसे चलेंगे। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली का इशारे को समझ रहा है और उनकी व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। तो ये आपको पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। जो भी आपके चैप्टर में है वो बता रखा है। अब इसी पर कुछ शब्दार्थ। युग प्रवर्तक यानी युग को आरंभ करने वाला। आग्रह यानी पुनः पुनः निवेदन करना। क्लेश यानी दुख। पनहिया यानी देशी जूतियाँ। बंद यानी फीता। ठाठ यानी शान। बेतरतीब यानी बेढंगे। उपहास करना यानी हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। नेम धर्म यानी नियम पालन को अपना कर्तव्य मानना। उपहास यानी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी। तगादा यानी वसूली। बिसरना यानी मूल जाना। धर्म यानी कर्तव्य। बरकाकर बचाकर। पुरखे पूर्वज। विडम्बना दुर्भाग्य। तो ये आपका जो चैप्टर था यहाँ पे पूरा सारांश कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस में भी आपको जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यू गद्यांश से रिलेटेड सारे जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये चैप्टर और अच्छे से आ जाएगा समझ। तो अभी हमने इसका सिर्फ सारांश पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एकल बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।